में बच्चों के कुछ इस तरह घुल जाती है माँ, नौजवान होते हुए बूढ़ी नजर आती है माँ, ओढ़ती है खुद तो गुर्बतों का बोसीदा कफन, चाहतों का पहरान बच्चों को पहनाती है माँ। रूह के रिश्तों की ये गहराइयां तो देखिए, चोट लगती है हमारे और चिल्लाती है माँ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? यकीनन आप लोगों की आज की सुबह भी बहुत ही हसीन और बहुत ही शानदार हुई होगी। और जैसे से आप लोगों को पता है कि हमने ये पूरा वीक मनाया जी मदर्स डे के ऊपर, मदर्स डे के मदर्स के लिए अब बात करी, और मेरे ख्याल से वही वाली बात करूंगी जो रोजाना आप लोगों से कर रही हूँ कि माँ के लिए एक दिन तो हम फिक्स कर ही नहीं सकते। अगर हम सारे साल भी अपनी माँ के लिए बात करें, सारे साल भी अपने माँ को यह एहसास दिलाएं कि हम आपको बहुत चाहते हैं और बहुत प्यार करते हैं, तब भी हम ये कर्ज नहीं अदा कर सकेंगे, क्योंकि हमारी माँ ने जितना हमें चाहा, क्योंकि वो हर वक्त हर लम्हे हमारे साथ होती है, आपकी मदर आपके साथ होती हैं। और जब हम मदर बनते हैं, जब हम माँ बनते हैं, तो हमें ये एहसास होता है, हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी खिदमत करी, हमारी माँ ने हमारे लिए किस तरह से हर लम्हे वो हमारे साथ रही, चाहे वो सुबह का टाइम हो, चाहे वो दोपहर का, चाहे वो शाम का, चाहे वो रात का, या चाहे हम सुकून की नींद सो रहे हों, लेकिन वो हमारे साथ साथ उठ के हमें देखना, हमारी चीज़ों को देखना, हमारी चीज़ों का ख्याल रखना, हमारी आदतों को बिगाड़ना, फिर उनको सही करना, फिर हमें डांटना। और वो जो डांट होती है ना माँ की, वो सबसे खूबसूरत डांट होती है। उस टाइम पे आपको ये लग रहा होता है कि यार अगर हमारी अम्मा हमें डांट रही है, कोई बात करेंगे तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको यकीन करेंगे जब हम आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो डांट। और स्पेशली बेटियों के लिए जब माँओं की जो बातें होती हैं, जो बेटियों को जो माएँ बातें समझा रही होती हैं, या जिस तरह से उनको गाइडलाइन दे रही होती हैं कि देखो अपनी जिंदगी में इस तरह से आगे चलना है, इस तरह से रहना है, इससे इस तरह से बात करनी। छोटी छोटी जगहों पे माएँ जो है ना, वो अपनी बेटियों को चीजें समझा रही होती है, क्योंकि उसको भी एक दिन माँ बनना होता है, उसको भी एक दूसरे घर में जाना होता है उनकी बेटी को। तो फिर जब लड़कियां अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, यानी कि शादी के बाद जब दूसरे घर में जाती हैं, तो फिर उनको एहसास होता है कि वो जो उनकी माँ ने उनकी परवरिश करी है, उनकी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को उनको बताया है, वो उनके कितने काम आता है। वो कहते हैं ना कि अक्सर लोगों को आपने अपने बड़ों की बात कहते हुए सुनी होगी कि अगर लड़की को देखना है तो उसकी माँ को देखो, उसकी माँ की परवरिश को देखो। तो वही वाली बात है कि हम माँ की परवरिश, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, हर एक के लिए उसकी डिफरेंट होती है। बेटी के लिए वो डिफरेंट परवरिश कर रही होती है, बेटी के लिए डिफरेंट होती है। चाहे उसके 10 बच्चे हों, 12 बच्चे हों, 15 बच्चे हों, या एक बच्चा हो, उसकी फीलिंग्स वही होती हैं, वो उसी तरह से अपने बच्चों के लिए चीजें फील करा रही होती है। आज भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी मुख्तलिफ माओं से, और उन माओं से जो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रही हैं। मैं उन बच्चों से भी आपको मिलवाऊंगी। मेरे पास आज कुछ स्पेशल बच्चे हैं। आपको पता है स्पेशल बच्चे अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए, दुनिया में एक तोहफा होता है। और हम देखते हैं, हमें देख के उन बच्चों को तकलीफ हो रही होती है, लेकिन वो माएँ जो होती हैं, जो उनके लिए कितनी खिदमत कर रही होती हैं, उनको नहीं फील हो रहा होता। वो जाहिर है वो उनकी औलाद होती है, वो उनके लिए मेहनत कर रही होती हैं, वो उन बच्चों को भी नहीं पता चल रहा होता क्योंकि वो स्पेशल होते हैं। तो खैर उन माओं से आपको मिलवाऊंगी। अभी हम जाएंगे जी ब्रेक पे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और बड़ी अच्छी सी माँ से आपको मिलवाऊंगी जो हर हफ्ते को हमारे साथ होती हैं। आज भी, क्योंकि वो जब भी मेरे शो पे आती हैं तो उनके बेटे साहब भी उनके साथ आते हैं। तो आज मैं आपको उन माँ से मिलवाऊंगी। मैं बात करी रानिया आपा की, तो बस फिर हमारे साथ ही रहेगा। सुबह बखैर वाइफ के साथ में आपको फिर से ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाएगा। हम आपको पता है कि हम मदर्स डे के ऊपर बात कर रहे हैं। जी वेलकम बैक। दफा फिर आप सबको खुशामदीद करते हैं सुबह बखैर वाइफ के साथ में। यकीनन आप सबकी सुबह बहुत अच्छी हो रही होगी। और जैसे आप लोगों को पता है कि जी हम बात करें मदर्स के ऊपर,
माँ होता ही इतना प्यारा एहसास है। मैंने कल के शो में भी कहा, परसों के शो में भी कहा, और मेरे ख्याल से अगर हम सारी जिंदगी भी अपनी माँ के लिए जितने भी अल्फाज जमा करने जाएं तो वो हमें वो अल्फाज नहीं मिल सकते, हम उसका शुक्रिया ही नहीं अदा कर सकते जो उन्होंने हमारे लिए किया है। अभी भी मेरे साथ एक बड़ी ही अच्छी सी माँ मौजूद है। मैं बात कर रही हूँ जी रानिया आपा की, और हमेशा ये होता था कि ये आती थी और इनके साथ इनके बेटे साहब भी साथ साथ आते थे, जाहिर है इनको लेकर के आते थे। लेकिन आज हमने सोचा कि आप मैं अभी ब्रेक के दौरान से कह रही थी इनके बेटे से कि आपको पता लगा कि कितना वो थोड़े से हेजिटेट हो रहे थे कि नहीं मैं नहीं बैठूंगा, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा कि देखो आपकी मामा कितनी मेहनत कर रही है, कितना काम कर रही है, आप देखें कि ये आपके लिए कर रही है, तो आपको चाहिए कि आप आके बताएं। तो वेलकम करती हूँ जी इनको अपने शो के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? खैरियत से रानिया आपा? अनिता कैसा लगता है मदर्स डे के ऊपर मदर्स के बारे में बात की जा रही होती है? बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बहुत इस बात की भी खुशी है कि हमारे मुल्क में इस तरह माओं को अप्रिशिएट किया जा रहा है। जब एक दिन माँ के तो 365 दिन माँ के ही दिन है, लेकिन एक खास तौर पर दिन मनाने से हमें भी यानी इस उम्र में भी अपनी माँ की अहमियत का एहसास वो तो हर लम्हे रहता है, लेकिन जब एक खास मौका, एक खास इवेंट माँ के लिए मनाया जाए तो वो तमाम बातें, वो तमाम यादें ताज़ा हो जाती हैं, जिनसे गुजर कर हम आज इस स्टेज पर पहुंचे। और जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था कि बेटियों की परवरिश में बहुत ज्यादा हाथ होता है माँ का। बिल्कुल। आपने और एक बात आपने और कही थी कि जब भी कहीं रिश्ता लेकर जाते हैं तो माँ को देखते हैं कि बेटी माँ की तस्वीर। जी हाँ, ये कहते हैं बड़े बूढ़े। इसमें बिल्कुल सदाकत है, इसमें कोई झूठ नहीं है, क्योंकि बड़े बूढ़ों की जितनी भी बातें हैं, जितनी भी कहावतें हैं, वो सच से भरपूर है। हाँ। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगी कैसी हैं अम्मी? बहुत ज्यादा स्वीट, बहुत ज्यादा अच्छी, बहुत ज्यादा मेहनती। बहुत ज्यादा मेहनती? बहुत ज्यादा। जब से शुरू से देखा अम्मी मेहनत कर रही? जब से मामा और पापा को दोनों को काम करते हुए देखा। हाँ बिल्कुल, पापा के शाना बशाना मामा ने काम किया। पापा भी 6 बजे उठते थे, मामा 5:30 बजे उठ जाती थी। अच्छा। हाँ, पापा सोते रात को 3 बजे, अम्मी 2-2:30 बजे सोती थी। अच्छा। माशाल्लाह बचपन में हमने आँख खुलते ही मामा को काम करते हुए देखा है। हमें गिल्टी फील होती थी स्कूल से। कभी होता था, कभी ऐसी फीलिंग्स होती थी कि मामा इतना काम क्यों कर रही हैं, क्यों रिलैक्स नहीं कर रही हैं? मुझसे मामा कहते थे मुझे शौक है ये बेटे, हम काम, हर किसी को काम करना ही चाहिए, बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। हर किसी लेडीज को इतना काम करते हुए नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि मेरे खुद खानदान में लेडीज हैं, बहुत आराम करती हैं, बहुत आराम। कभी होता था कि मम्मा भी आराम करें, मम्मा क्यों कर रही हैं इस तरह से? मामा करती थी आराम, कितना बजे मामा को नहीं करती थी? नींद ही नहीं। इस बात ये कि ना मुझे आराम करना पसंद है, ना आराम तलब लोग पसंद है। मेरे अपने बच्चे हैं माशाल्लाह, कभी यानी दोपहर में, गर्मी की तपती दोपहरों में सब लोग सोते हैं, लेकिन जिस तरह देखिए बच्चे जो माँ बाप को देखते हैं वही कॉपी करते हैं, और वही उनका आइडियल होते हैं। अपने बच्चों, अपने माँ बाप से ही बच्चे अडॉप्ट करते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या करना है। इन्होंने कभी अपने माँ बाप को रेस्ट करते नहीं देखा। मेरे बच्चों की नेचर में भी यही बात शामिल है, और ये भी माशाल्लाह 24 घंटे। अच्छा, आपकी मम्मा कैसी थी? मेरी अम्मी तो इतनी मेहनती है कि मुझे आप बिल्कुल एक साइड पे बिठा दें। अच्छा। और मेरी अम्मी तो पूरे खानदान के लिए एक मिसाल है, क्योंकि हम लोग 5 बहन भाई हैं, और मेरे वालिद की डेथ जब हम बहुत छोटे थे, यानी मुझे शऊर भी नहीं था, उस वक्त मेरे वालिद की डेथ हो गई थी। तो मेरी अम्मी ने हमें माँ और बाप दोनों बन के पाला है, और मेरी अम्मी ने यानी बहुत ही मेहनत की। एक इंडस्ट्रियल होम खोला, उसके ज़रिए उसमें बच्चियों को बहुत ज़्यादा सिखाया, सिलाई कढ़ाई, और फिर उसी के ज़रिए यही मेरी अम्मी ने अपना ज़रिया माश भी बनाया। फिर मेरी वालदा ने शादियाँ करानी शुरू कर दी। अच्छा। और हम लोग PCHS सोसाइटी ब्लॉक 2 में रहते हैं गुज़िश्ता 35-40 साल से। मेरी वालदा की एक पहचान है, मेरी वालदा खदीजा आंटी के नाम से हर शख्स मेरी वालदा को जानता है। सोसाइटी ऑफिस का नाम आए और मेरी वालदा का नाम, और कभी यानी किसी के साथ कोई बदयांती नहीं की। मेरा ख्याल है कि सोसाइटी में कोई 50% शादियाँ मेरी अम्मी ने कराई थी, और बड़ा अच्छा नाम है। लोग उनके नाम की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर अभी भी मेरी अम्मी के जरा घुटनों में तकलीफ है, चलने में जरा प्रॉब्लम हो गई है, तो वो किसी और को रेफर करती हैं कि भाई फलां के पास चले जाओ। कहते हैं खाला आपसे ही कराना। अच्छा। नहीं आंटी आपसे ही कराना। अच्छा। इतना ज्यादा बहुत बहुत आज तक उम्र की इस स्टेज पर। कभी रानिया पर ऐसा फील होता है कि जो बात आपने कभी अपनी अम्मी से नहीं कही हो, और कभी होता है ना कि दिल चाहता है, वो टाइम याद आता है कि हमारी माँ ने हमारे लिए कितनी मेहनत करी। आपने जैसे बताया कि आपके फादर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे मेहनत करी। कभी कोई ऐसी फीलिंग्स आती हैं, कभी कोई ऐसा फील होता है? नहीं, हम लोग अपनी अम्मी के बहुत करीब हैं। हाँ। मेरे माशाल्लाह 4 भाई और मैं, मेरी वालदा बहुत करीब है अपने बच्चों के, अपनी बहुओं के, पोता पोती, नवासा नवासी के बहुत ज़्यादा करीब है।
और हम जो बात चाहते हैं अपनी अम्मी के साथ शेयर करते हैं। और हमारी अम्मी भी बहुत खुले दिल की हैं, कोई भी ऐसी बात हो, बल्कि हम दिन रात अपनी वालदा को कहते हैं बस अब काम छोड़ दें, बस आप वो अभी भी काम कर रही हैं? अभी भी काम करती हैं, अभी माशाल्लाह शादियां कराती हैं और सुबह से शाम तक उनके पास फोन होता है। अच्छा। और उनके पास मीटिंग्स होती हैं। हम अब कहते हैं यानी अब तकलीफ हो गई है, तो फिर एक मेरे भाइयों ने तो बहुत सख्ती कर दी थी कि अम्मी अब बिल्कुल कुछ काम नहीं करेंगे। फिर मैंने जब अपनी अम्मी के लाइफ पैटर्न पे सोचा तो मैंने कहा नहीं भाई, अम्मी को मना करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन्होंने हमेशा इतनी सोशल लाइफ गुजारी है कि अगर अब हम अपनी अम्मी को कैद कर देंगे ना, ये हमारी अम्मी के लिए कैद होगी। अगर हम अपनी अम्मी को काम की कमी करेंगे, मैंने कहा नहीं भाई, अम्मी को छोड़ दीजिए। इसी तरह जिस तरह एक अपना यानी एक लाइफ का उनका रूटीन बन गया है, कुरान खानी है, मिलाद है और शादी है, ये उनकी लाइफ है। तो माशाल्लाह वो इसी में जब आप मदर बनी, जब आप माँ बनी, पहला एहसास वो क्या था, कैसा फील हुआ था उस वक्त? सब अपनी अम्मी याद का ख्याल आया? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त ये जब मैं माँ बनी, बल्कि दुनिया की हर बच्ची जब माँ बनती है तो उसको ख्याल आता है कि मेरी माँ ने भी मुझे इतनी तकलीफों से पैदा किया है और मेरी माँ ने भी। अब हम जब इस स्टेज पर पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी माँ ने, अब जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो जिस तरह मैं काम करती हूँ, मैंने भी अपनी माँ को पूरी जिंदगी इसी तरह काम करते देखा। और मैं ये चाहती हूँ कि दुनिया भर की हर वो बच्ची, हर वो खातून जो खातून बन गई है बच्ची से, जिंदगी में अंत तक मेहनत को अपनाएं। मेहनत से इंसान की अजमत में इजाफा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा रानी, आप जरा आ जाते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की तरफ भी, रानी हर्बल प्रोडक्ट्स की तरफ से। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं रिंकल्स से जी। कि आपको पता है कि रिंकल्स एक एज आती है कि रिंकल्स पड़ना स्टार्ट होती है, और आज ये सारी प्रोडक्ट जो सब माओं के लिए है जो अपने आप को फ्रेश रखना चाहती हैं, क्योंकि हमारे एक वक्त आता है, एक वक्त आता है कि माएँ जो है ना वो अपने आप को देखना छोड़ देती हैं, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल रही होती हैं। तो उनके लिए रानी हर्बल प्रोडक्ट में खास बेस्ट है कि आप अपने लिए टाइम निकालें। जिस तरह मैंने कहा मेहनत, ये भी मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत है जो आपके सामने है। और एक खास एक प्रोडक्ट जो कि अनकरीब इंशाअल्लाह ताला मैं मार्केट में लॉन्च कराने वाली हूँ, वो है मेरा हेयर कलर। और वो दुनिया का वाहिद और सबसे पहला हेयर कलर होगा जो टोटल हर्बल है। उसमें कोई केमिकल नहीं है, उसमें कोई अमोनिया नहीं है। जिस तरह मैं आपसे बार बार बताती हूँ कि मेरी माशाल्लाह 2829 प्रोडक्ट हैं और सब की सब हर्बल हैं, वो भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल हर्बल होंगी। और मैं इस मौके पर आज मदर्स डे के हवाले से कहना चाहूँगी कि मैं उन खुश नसीब माओं में से हूँ कि मेरे बच्चे भी मेरे शाना बशाना काम करते हैं और मेरे मेहनत को सराहते हैं कि अम्मी आपने इतनी मेहनत की कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक दुनिया में हमारा नाम है। लेकिन मैं इसमें अकेले अपने लिए क्रेडिट नहीं लूंगी, इसमें मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का सपोर्ट भी बहुत बड़ी। और जिस माँ को बच्चों की, हस्बैंड की सपोर्ट मिल जाती है, जिस औरत को हस्बैंड की सपोर्ट होती है और फिर फैमिली की सपोर्ट होती है, वो फिर बहुत खुश नसीब होते हैं और फिर इसीलिए वो आगे बढ़ती चली जाती है। औरत एक बहुत टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड चीज का नाम है। जब उसके पास सपोर्ट आ जाती है तो वो फिर बहुत आगे निकल जाए। अब जैसे कि मैं अपना रिसर्च करती थी, जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती थी, महीनों उसमें रातों को काम करना पड़ता था। तो उसमें खास तौर से मेरा ये बेटा मेरा बहुत दायां बाजू है। अच्छा। माशाल्लाह से ये हर वक्त अम्मी आप छोड़े मैं पीसूंगा, अम्मी आप छोड़े मैं मिक्स करूंगा, अम्मी आप छोड़े मैं अपने लगा के प्रैक्टिकल करता हूँ, अम्मी आप, यानी इतना जिस माँ को इतनी हेल्प मिले वो यकीनन दुनिया में एक नाम कमा सकती है। और बच्चे हमेशा माओं के और बाप के बाजू होते हैं और बाजू हमारे जितने मजबूत होंगे हम उतने ही ताकतवर होंगे। क्या खूबसूरत बात है रानी। पास एक कॉल भी है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सुबह बखैर, बहुत सारी दुआएं, ढेर सारा प्यार। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है फैजाना साहिबा? बस अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक है। जितना माँ के लिए जितना सुने जितना बोले उतना ही कम है। बिल्कुल, क्योंकि माँ का लफ्ज ठीक है ना, कोई मायने नहीं, कोई चीज नहीं जिसका हम बदल कर सकते हैं या कह सकते हैं। एक छोटी सी चीज है जो मैं कहना सुनाना चाहूंगी। जी जरूर। रानी साहब करना चाहती हूँ। रानी साहब कैसी, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा आपके बेटे से मिलके। कहते हैं ना माँ का सर फखर से ऊंचा होगा कि मेरे बेटा भी मेरे पास बैठा हुआ हो, मेरे बराबर काम में कहते हैं ना साथ हो जाए तो सारी मेहनत वसूल हो जाती है। बिल्कुल। आप क्या सुना रही हैं फैजाना साहिबा?